हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जैसा कि आप मेरा थंबनेल देख करके समझ चुके होंगे कि ये अपना वीडियो है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। कि कोई भी एक न्यू ट्रेडर जैसे आता है मार्केट में, इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, बेसिकली पैसा बनाने के लिए सबका सपना होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा मैं प्रॉफिट बनाऊँ, अपना सारा सपना पूरा करूँ। यूट्यूब पे वीडियोस देख करके, रील्स देख करके कि हाँ सब लोग इतने लाखों में करोड़ों में प्रॉफिट कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, छाप रहे हैं एक्चुअली। तो मैं भी इस पे एक अपना किस्मत ट्राई करता हूँ, आजमाता हूँ, मैं भी बना सकता हूँ। तो ठीक है, आप आते हो, ठीक है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा था ताकि आप अपने लिए ना, जैसे आप न्यू ट्रेडर हो, मान लो आपको 1 महीना 2 महीना या अभी स्टार्ट करने वालों या साल भर भी हुआ है ट्रेडिंग करते हुए, तो जो है इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप मेरे वीडियो से, मेरे लाइफ जर्नी से थोड़ा आइडिया ले करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ और आपको मदद मिल पाए कि आपको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए एक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले, एक ट्रेडर बनने से पहले। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करा था जब मैं दिल्ली में था, बेसिकली 26 जून का टाइम था 2022, ठीक है, 26 जून 2023 का टाइम था। हाँ, तो मुझे अभी लगभग 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए। तो मैंने बेसिकली यही सीखा है, अगर आपके पास छोटा अमाउंट है 10,000 20,000, आप सोच रहे हो कि मैं इसको अपना कैपिटल के तौर पे यूज़ करके इंडियन मार्केट में उतरता हूँ और यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाऊँगा या ट्रेडर बन जाऊँगा, तो आप ये चीज़ भूल जाओ। ये ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। ये तो बस आपका एक स्टार्टिंग होगा, ट्रेडिंग जर्नी में आपका पहला कदम होगा। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा लॉसेस करोगे, कभी कभी आपका पूरा साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा, माइंड पूरा बिलीफ सिस्टम टूट जाएगा, आप बीच में छोड़ दोगे, फिर 2-3 महीने के गैप के बाद फिर आप कैपिटल का इंतजाम करोगे, फिर आप आओगे, फिर लॉस 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 लॉस। अभी तक मेरा 2.5 साल हो गया इंडियन मार्केट में, मैं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाया, ठीक है। मैंने कम से कम सारे ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करा था। मैंने स्टार्टिंग करा था जीरोधा से, जीरोधा के काइट से। उस टाइम पे तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मैं सीख ही रहा था। हाँ, एक चीज़ था मेरा अच्छा चीज़ कि मैंने स्टार्ट करा तो मैंने साथ साथ में अपनी लर्निंग भी स्टार्ट की थी। ऐसा नहीं कि गैम्बलिंग की तरह, जुआ की तरह मैं बस कुछ भी कॉल पुट ले ले रहा हूँ, नहीं। मैंने वीडियोस देखना यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट का, जो कि ईजिली अवेलेबल हो जाता है यूट्यूब पे, देखना और सीखना स्टार्ट किया कि होता क्या है, कौन से कैंडल। मैं पहले स्टार्टिंग करा था मैंने कैंडल से, जैसे कि मारुबुजू कैंडल, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, बटरफ्लाई, ग्रेव स्टोन डोजी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इस तरह मैंने पहले कैंडल सीखना स्टार्ट करा था। उसके बाद कुछ टाइम ट्रेड करने के बाद मुझे पता चला, लॉस लेने के बाद, कि कैंडल से सिर्फ आप ट्रेड नहीं कर सकते हो एक कैंडल को देख के, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना होता है, वो कैंडल कहाँ पर बन रहा है। फिर मुझे कुछ टाइम बाद पता चला सपोर्ट रेजिस्टेंस देख करके भी कुछ नहीं होने वाला है, आपको जो है ट्रेंड देखना पड़ता है मार्केट का कि किस ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में है, तो आपको वो भी देखना पड़ता है। तो 3 चीज़ हो गया, कैंडल हो गया, ट्रेंड हो गया, और जो है आपका हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद पता चला इससे भी नहीं होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न पूरा नोटिस करना पड़ता है। एक एक कैंडल को जब यूज हो जाता है, 10-15 कैंडल बन जाते हैं किसी भी एक टाइम फ्रेम पे, चाहे 1 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, तो उसको पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न भी हम लोगों को फॉलो करना होता है। तो 4 पॉइंट हो गए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। उसके बाद उससे भी ऊपर है साइकोलॉजी है। ये सब चीज़ सीख लेने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अभी तक मैंने 4-5 टॉपिक बता दिया। उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग मार्केट में और क्या क्या सीख रहे हैं, कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं। तो मुझे जानने को मिला कि वो लोग SMC, स्मार्ट मनी कंसेप्ट फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, FBG, फेयर वैल्यू गैप देखते हैं, उसके बाद इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। तो ये सब चीज़ को भी मैंने सीखा, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने नहीं सीखा, इन 2.5-3 सालों में मैंने सीखा। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का भी यूज़ करा, SMC का भी यूज़ करा, फेयर वैल्यू गैप का भी यूज़ करा, कैंडल स्टिक का भी यूज़ करा, उसका पैटर्न का भी, ट्रेंड का भी। फिर भी मैंने अभी तक अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लिया है। ऐसा नहीं बोलूँगा मैंने सब कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीखना बाकी है। ट्रेडिंग एक पूरा कोर्स, बहुत लंबा जर्नी होता है, इस पर आप जितना भी सीखोगे वो कम ही रहेगा। लेकिन आप ज़्यादा चीज़ सीख लो, लेकिन आपको काम बस 1 ही 2 पॉइंट पे करना है, जिससे कि आपको रिजल्ट मिलेगा और आप प्रॉफिट में आओगे। जैसे कि इसमें आपका इंडिकेटर्स भी होता है, ठीक है, इंडिकेटर्स को भी यूज करना होता है, जैसे EMA, मूविंग एवरेज, RSI, बॉलिंजर बैंड, पाइवट टेबल, तो बहुत सारे हैं। इसमें इंडिकेटर का कमी नहीं है, जो भी आपको सूटेबल लगे आप एक इंडिकेटर पकड़ के उस पर काम करो और सीखो कोई भी एक। मेनली इस पर सब लोग इस चीज़ पे बात करते हैं, जो कि है साइकोलॉजी। आपका साइकोलॉजी मैच हो रहा है, माइंडसेट मैच हो रहा है मार्केट के साथ या नहीं। और सबसे बड़ा बात है, इंडियन मार्केट में आप कितना भी टाइम दे लो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत रेयर चांसेस होता है आपके ग्रो करने का, सक्सेसफुल बनने का, एक लाइन में आने का।
क्योंकि मैंने अभी तक नोटिस किया जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या फिर जो प्रॉफिट में आ चुके हैं, छोटे यूट्यूबर भी हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट से स्विच करके फॉरेक्स ट्रेडिंग में शिफ्ट कर गए हैं। जैसे कि क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथेरियम, आपका सोलाना या फिर गोल्ड में चले गए हैं, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तब जा कर के उन्होंने कुछ अपना प्रॉफिट बनाया है और आज वो यूट्यूब पे आकर के अपना नॉलेज शेयर करते हैं। तो ये चीज़ मुझे अब जाके रियलाइज़ हो गया है 2.5-3 सालों में। मैंने भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया 10,000, 20,000, 30,000 के कैपिटल से कि मैं अपने कैपिटल को ग्रो कर पाऊँ, और करता भी था मैं। तो आप मेरे चैनल को देखोगे, इससे पहले भी मेरा एक चैनल था जिस पे मैं 10,000 से 20,000 से ट्रेडिंग करता था। वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उस पर वो चैनल डेड हो गया था। मैं बहुत रेयरली वीडियो डालता था, 1-2 डाल के बंद कर देता था सालों में। तो उसको मैंने डिलीट करके फिर न्यू चैनल बनाया। इस पर मैं अभी कंटिन्यू डाल रहा हूँ वीडियोस। आप लोग कनेक्ट हो जाना मेरे लाइव जर्नी को अगर देखना है तो। अभी आप देख रहे होगे कि कैसे मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ। आने वाले कुछ सालों में या 2026 में ही आप देखोगे कि हाँ, मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुका हूँ। तो इससे आपको भी इंकरेजमेंट मिलेगा, आप भी मोटिवेट होगे कि हाँ, कैसे एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, छोटे टाउन में रहने वाला बंदा भी कम कैपिटल यूज़ करके, सीखते हुए, अपना जर्नी पूरा शेयर करते हुए एक दिन ट्रेडर बन जाता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है, ठीक है। तो हाँ, मैं कहाँ पे था, इंडियन मार्केट में। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव यही था कि मैंने फाइनली आज डिसीजन ले लिया कि मैं इंडियन मार्केट को अब छोड़ ही दूंगा। 99% मैंने छोड़ दिया। मैं बस कभी कभी चैट ओपन करके देखता हूँ क्या चल रहा है मार्केट में, बाकी अब मैं ट्रेड नहीं लूँगा। कल मेरा लास्ट ट्रेड था इंडियन मार्केट में। मेरा अभी तक हुआ ये है, मैंने जीरोधा ऐप में कम से कम 50 के अपना लॉस करा। और मैंने बेसिकली कोटक नियो था एक एप्लीकेशन ब्रोकर का ही, तो उस पर मैंने भी 50 के अप्रॉक्स, मतलब अभी तक 2.5-3 सालों में मैंने 1,100 के अपना लूज़ कर दिया है। प्रॉफिट में नहीं रहा, ठीक है। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, बीच बीच में प्रॉफिट में रहा, ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू लॉस में ही रहा। 2-3 महीने में प्रॉफिट में भी रहा। मेरा पूरा PNL ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ओवरऑल मंथली PNL ग्रीन आता था, ठीक है। ऐसा मेरे साथ 4-5 महीने हुआ है। मुझे लगता था मैं ब्रेक इवन के लाइन पे हूँ कि अब मैं इसको क्रॉस करूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा। और हो सकता है अगर मैं बन भी जाता, अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में करता, इंडियन मार्केट में नहीं करता तो, लेकिन नहीं बन पाया। कोई नहीं, इंडियन मार्केट में आपका प्रीमियम डीके होता है, एक्सपायरी का लोचा है, एक्सपायरी में कभी अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाता है, कभी आपको ग्रीड ज़्यादा आ जाता है, मैं जीरो में लूँ, हीरो बन जाऊँ, जीरो ट्रेड एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं इंडियन मार्केट में। इसमें ऑप्शंस भी है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ये वो, फिर निफ्टी करो, तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। इंडियन मार्केट में वैसा मूवमेंट भी नहीं है। और ज़्यादा मुझे लगता है 90% लोग इसलिए इंडियन मार्केट में लूज़ करते हैं, जैसा कि CB का आप लोग देखते होंगे रिपोर्ट, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा चार्जेस भी है। आप किसी ब्रोकर को भी यूज़ करोगे ना तो 60 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये आपको एक ट्रेड पे देना पड़ेगा। आप दिन भर में 3 ट्रेड भी ले रहे हो तो आप एक दिन का 200 रुपये ऐसे ही ट्रेडिंग में ही चार्जेस का ही दे रहे हो, तो महीने में वो हज़ारों में चला जाता है और साल में लाखों में, ठीक है। तो चार्जेस ही आपका बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है। तो बेसिकली 1 लाख का लॉस करने के बाद मैं, चलो दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ कि मैंने सिर्फ 1 लाख का लॉस किया इन 2.5-3 सालों में। बहुत लोग होते हैं न्यू ट्रेडर जो बड़े कैपिटल को लेकर के आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए, और वो लूज़ करके चले जाते हैं ट्रेडिंग जर्नी से बाहर, ट्रेडर बन भी नहीं पाते। और उनका साइकोलॉजी सोचो, इतना बड़ा लॉस करने के बाद क्या होता होगा। मैंने तो अपना पॉकेट खर्च, जो भी जॉब करा, सैलरी का सेविंग था, उसको मैंने यूज़ किया। तो मेरे पर प्रेशर नहीं है, मैंने किसी लोन को लेकर के कभी नहीं किया, ना ही किसी फ्रेंड से कर्ज लेकर के, ना ही फैमिली वाले से। जो भी मेरा अपना सेविंग था, पॉकेट मनी था, जॉब करके बचाया था मैंने, उस पर मैंने ट्रेड करा। तो मोटा मोटी आप ये बात मान लो कि आपको अगर एक ट्रेडर बनना है और आप पूरा डिसीजन ले चुके हो, तो आप कोशिश करो कि फॉरेक्स में स्टार्टिंग से ही एक डेल्टा एक्सचेंज आता है एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लो, वहाँ से करो। बिटकॉइन में करो, अच्छा मूवमेंट आता है। जैसा आप पढ़ोगे वैसा आपका मूवमेंट भी आता है। सीखोगे तो जल्दी ग्रो करने का चांसेस 50% आपका इंक्रीज हो जाता है। इंडियन मार्केट में आप ट्राई करते रहोगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसा नहीं कि नहीं बन पाओगे, बनोगे, लेकिन बहुत स्लो, उसका सक्सेस का रेट बहुत स्लो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी माइंड के साथ अपने प्रेशर में रहोगे और झेल करके उसको क्रॉस करना होगा। तो मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया, इंडियन मार्केट अब मैं क्रॉस बंद कर रहा हूँ। इंडियन मार्केट कब करने का, जब आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग सीख जाओ, अच्छे खासे प्रॉफिट बना लो, तब आप इंडियन मार्केट में कभी कभी बहुत कम अमाउंट डाल के, कुछ लाख, 1-2 लाख या 50,000 डाल के कभी कभी आओ, अच्छा मार्केट मूव करे, छोटा सा अपना प्रॉफिट बुक करो और बंद कर दो। बस इसके लिए है इंडियन मार्केट। बाकी आपका कंटिन्यू अगर आपको करना है तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाओ, जैसा कि अब मैं होने वाला हूँ। मैं साइट से बिटकॉइन में भी करता था, डेल्टा एक्सचेंज में मेरा है ID बना हुआ, तो मैं अब उधर ही फोकस करूँगा बेसिकली। अभी तो मेरा कैपिटल भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो चुका है लॉस करने के बाद इंडियन मार्केट में। अब मैं थोड़ा सा कैपिटल का भी जुगाड़ करके, इंतजाम करके
फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही प्रॉपरली फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो उसमें शिफ्ट हो जाऊँगा। उसके बाद जब मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगेगा तो मैं इंडियन मार्केट में कभी कभी करूँगा, ऐसा नहीं मैं कम्प्लीटली छोड़ दूँगा। तो यही था। अगर आप भी एक नए ट्रेडर हो, आपको भी बनना है एक ट्रेडर, आप भी रील्स देखते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो कि कार ले लिया, घर बना लिया, या दुबई में घूम रहे हैं, या एरोप्लेन में घूमते हुए ट्रेड ले रहे हैं लाखों रुपए का, या आईफोन ले लिया ट्रेडिंग के पैसे से, तो इन सब मिथ में मत आओ। करते हैं वो लोग, उन लोगों का पीछे का जर्नी भी आप देखोगे तब आप उस पर डिसाइड करना। उन लोगों ने ये सब चीज़ झेल करके, क्रॉस करके अब वो उस स्टेज में पहुंच चुके हैं तो वो वीडियो डालते हैं। तो आप स्टार्टिंग में ये मत सोच लेना कि आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में इंडियन मार्केट में ट्रेड करके ऐसा इतना जल्दी ग्रो कर जाओगे, कभी नहीं होने वाला ये। तो अभी देखते हैं दोस्तों, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो जाओ। मैं बेसिकली लॉन्ग वीडियो डालता नहीं हूँ, शॉर्ट्स में ही अपने PNL का आप लोगों को दिखाता हूँ, ये मैंने ट्रेड लिया है, ये प्रॉफिट लॉस है। तो अभी से मैं कोशिश करूँगा थोड़ा लॉन्ग वीडियोस भी डालने का। उसके बाद मैं जब आप लोग 1001 के मतलब मेरा सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं ना एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा लर्निंग का, बेसिक से एडवांस तक का, ठीक है। जो भी मैंने सीखा इंडियन मार्केट में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 2.5-3 सालों में, तो वो मैं आपको सिखाना स्टार्ट करूँगा कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, कितना कैपिटल आपको यूज़ करना चाहिए, कौन से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए एक ट्रेड पर लेने से पहले, ठीक है, और कब मार्केट नहीं देखना चाहिए। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ। अगर आपको अच्छा लगता है तो, कोई ऐसा नहीं है कि कनेक्ट होना ही है, बस आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हो, मेरे जर्नी में साथ रहना चाहते हो तो मुझसे कनेक्ट हो जाओ, सपोर्ट करो। थोड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा ऑडियंस रहती है तो मोटिवेशन आता है कि चलो मैं और भी वीडियो बनाऊँ। कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उनको दिखा दूँ, सही डायरेक्शन बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं। तो भ्रम फैलाने से बचो, गलत डायरेक्शन में जाने से अच्छा आप रियल चीज़ देखो, रॉ डेटा देखो, मतलब जो होता है बेसिकली उस पर देख करके उस पर काम करो, तो जल्दी ग्रो करने का चांसेस आपका भी बढ़ जाएगा। बस इतना ही नॉलेज देना था। बाकी आप लोग तो कनेक्ट रहोगे तो आगे की जर्नी मेरी देखते ही रहोगे। मैं आगे से अब डेल्टा एक्सेट पे ही कम्प्लीटली फोकस कर रहा हूँ। बाकी मैंने जितना भी मेरा कैपिटल बचा कुचा था रिमेनिंग, मैंने सबको विड्रॉ करके अब इधर ही मुझे अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। हाँ, और एक चीज़ गोल्ड पे भी करना चाहिए, लेकिन गोल्ड में हो क्या रहा है कि एक्सनेस में अभी अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, तो देखता हूँ उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन होगा तो ठीक है, नहीं तो बेसिकली मेरा ज़्यादातर फोकस अभी बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना इन्हीं सब में रहेगा। तो अभी तो कल एक अच्छा खासा मूव आया था बिटकॉइन में, जो कि मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगा। मैंने अच्छा एक पैटर्न रेजिस्टेंस सपोर्ट बना रखा था, मार्केट बिटकॉइन का वहीं से मूव किया है। अच्छा लगा देख करके कि चलो एनालिसिस अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम आता है। इंडियन मार्केट में तो काम आता है लेकिन उतना नहीं आता है। इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीमियम डीके, कल एक्सपायरी था, ट्यूसडे था निफ्टी का, प्रीमियम डीके के कारण मेरा अच्छा खासा लॉस हो गया। कोई नहीं, आप लोग कनेक्ट रहो। बस यही इन्फॉर्मेशन देना था कि मैं इंडियन मार्केट अब लीव कर रहा हूँ। आगे से मेरे जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो आएंगे आपके क्रिप्टो के रिगार्डिंग, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। थैंक यू, बाय बाय।